दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, उसका हम फर्स्ट पार्ट ला चुके हैं, जिसमें हमने आपको इस चैप्टर का सारांश क्या है वो बता दिया था और जो पहला पद था इस चैप्टर में वो समझा दिया था। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको दूसरा और तीसरा पद जो है वो समझाएंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाबु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इन दोनों जो लाइन्स है इसका क्या अर्थ है? जब अगर आपने पहला पद नहीं देखा है तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, फिर भी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। तो होता क्या है कि जब शिव जी का धनुष टूट जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे परशुराम जी आते हैं। तो राम जी जो है उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि जो भी ये धनुष को तोड़ने वाला है वो सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा जो वहाँ बैठे थे सभा में सभी को मार दिया जाएगा। तो फिर लक्ष्मण जी जो है हंसकर व्यंग करते हैं कि हमने बचपन में जो है ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ रखे हैं, तब तो हमें किसी भी ऋषि मुनि ने कुछ भी नहीं कहा, तो अब क्यों इतना क्रोध किया जा रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ये सब कह रहा है, तू खुद नहीं जानता तूने क्या क्या कह दिया है, ठीक है। तुझे ये नहीं पता कि ये जो है धनुष, ये शिव जी का धनुष है, ठीक है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। उसके आगे हम देख रहे हैं क्या है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी जो हैं हंसी यानी हंसते हुए कहते हैं, व्यंग करते हुए, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमें जो है सभी धनुष जो है एक समान लगते हैं। समाना यानी कि बिल्कुल समान लगते हैं, हमें किसी भी धनुष में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता, चाहे वो शिव जी का धनुष हो या कोई साधारण धनुष, हमें जो है देखने में सभी समान लगते हैं। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या कहते हैं फिर लक्ष्मण जी कि एक या दो धनुष के टूटने से कौन सी लाभ हानि हो रही है, कौन सा हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। देखा राम नयन के भोरे। तो जब ये लक्ष्मण जी कहते हैं तो राम जी क्या होते हैं, उन्हें तिरछी नज़रों से देखते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी, ठीक है। मान लीजिए कोई टीचर, पेरेंट टीचर की जब मीटिंग होती है, पीटीएम होता है, तो जब टीचर आपकी शिकायत करता है तो आपकी मम्मी या पापा जो हैं आपको तिरछी नज़रों से देखते हैं, ठीक है, डराते हैं कि घर चलो पिटाई होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जब लक्ष्मण जी जो है व्यंग कर रहे थे परशुराम जी पे और उनका क्रोध बढ़ रहा था, तो राम जी जो हैं, श्री राम जी, बड़े होने के नाते जो है उनका फ़र्ज बनता था कि लक्ष्मण जी को रोकें। तो वो तिरछी नज़रों से जो है उन्हें डरा रहे थे ताकि वो बोलना बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतु रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। इन दोनों लाइन्स का क्या अर्थ है? तो लक्ष्मण जी तो पहले कहते हैं कि ये जो धनुष है, पिछले पद में उन्होंने पढ़ा था कि ये जो धनुष है हमें समान लगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, ऐसे हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं। इस पद की शुरुआत में वो कह रहे हैं कि धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसमें इतना क्रोध करने की बात नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसू, कि जैसे श्री राम जी ने ये धनुष छुआ वैसे ये धनुष टूट गया, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। तो यानी कि आप जो है बेकार में ही उन पर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। बोले चीते परुसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। उसके बाद क्या है, परशुराम जी जब उनकी बात सुनते हैं तो अपने फरसे को देखते हैं। आप अगर परशुराम जी के बारे में जानते होंगे तो वो हमेशा फरसा लेके घूमते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो युद्ध करते हैं। वो ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन क्षत्रिय कुल के जितने भी लोग हैं उन सभी के कट्टर विरोधी हैं, ठीक है, उन सभी का अंत चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी परशुराम जी जो अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि शायद तुम जो हो मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो, मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सुने ही सुभावना मोरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बालकु बोली बधो नहीं तो ही,
केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इन लाइन्स का क्या अर्थ है कि लक्ष्मण जी की बातें सुन के जो है परशुराम जी अपना फरसा दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, परशुराम जी कहते हैं कि मैं अभी तक जो है तुम्हें बच्चा समझ रहा था, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें जो है बच्चा समझ रहा था और तुम्हें कुछ नहीं कर रहा था, तुम्हारा वध नहीं कर रहा था मैं, बधो यानी कि तुम्हें मार नहीं रहा था मैं, ठीक है, बच्चा समझ के। तुम जो हो मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि परशुराम जी जो है लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा समझ के कुछ नहीं बोल रहा था, तुम समझ रहे हो कि मैं साधारण सा ऋषि हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में अभी नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित यानी कि पूरी दुनिया जानती है, विश्व यानी कि दुनिया और विदित यानी जानती है। क्षत्रिय कुल द्रोही, सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का जो हूँ नाशक हूँ, ठीक है, सारे क्षत्रिय कुल को मारने की मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। उसके बाद क्या होता है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन्ह दिनई, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। इनका क्या अर्थ है देखते हैं, ठीक है। तो पहले वो डरा देते हैं फरसा निकाल के, उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का जो हूँ बहुत बड़ा विनाशक हूँ, कट्टर विद्रोही हूँ, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, फिर क्या कहते हैं कि मैंने अपने भुजबल से यानी कि अपनी बाजुओं की शक्ति से जो है इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया, यानी कि कई बार जो है इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया है, ठीक है, क्षत्रियों का मैंने मारा है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है इसको जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, ठीक है। महिदेवन है दिन ही, यानी कि ब्राह्मणों को जीत, ये पृथ्वी जो है इसे जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दान में भी दिया है। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, ठीक है, मैंने सहस्त्र बाहु को बहुत बुरी तरीके से मारा। तो सहस्त्र बाहु नाम से आपको पता चल रहा है, सहस्त्र बाहु, बाहु यानी कि भुजा, ठीक है, सहस्त्र यानी कि हजार, तो जिसकी हजार भुजा थी सहस्त्र बाहु जिसको हम जानते हैं, ठीक है, उसको भी मैंने बहुत बुरी तरीके से मारा था। परसु बिलोकु महेप कुमारा, फिर वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मेरे फरसे को ध्यान से देख लो, इसी फरसे से जो है मैंने सहस्त्र बाहु को मारा था, जितने भी क्षत्रिय कुल के राजा हुए हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने इसी से मारा है। उसके बाद क्या कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन्न के अभरक, दलन परसु मोर अति घोर। इन दोनों लाइन्स का क्या अर्थ है कि परशुराम जी जो हैं लक्ष्मण जी को डराते हैं अपना फरसा दिखा के, उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरे फरसे को गौर से देखो, तुम भी जो हो उन्हीं राजाओं की तरह मारे जाओगे जो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं पहले, ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता को जो है तुम्हारे मरने से बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसी को सोचकर मैं अभी तक तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने अभी तक तुम पे कोई भी वार नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, गर्भन्य के अबरक दलन परसु मोर अति घोर, ठीक है, कि मेरा जो फरसा है बहुत ही खतरनाक है, इसकी गर्जना यानी मेरे फरसे की आवाज़ सुनकर ही जो है गर्भवती स्त्री जो होती है उनका गर्भपात हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है, ठीक है, उसका जो बच्चा है इस फरसे की आवाज़ सुनकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अबरक यहाँ पे क्या बता रहा है, बच्चे को, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ शब्दों में कुछ शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके चैप्टर जो है ये वाला, उसके पीछे जो है इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो ठीक है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी जो है हिंदी में मीनिंग दे रखी है, तो आप वहाँ से देख के ईजिली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस सेकंड पद जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार मैं रिकैप ले लेता हूँ इसका क्या है कि जब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष जो हैं एक जैसे लगते हैं, एक या दो धनुष के टूटने से हमें कोई भी लाभ या हानि का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो राम जी जो है उन्हें तिरछी नज़रों से देखते हैं, ठीक है, यानी कि उनको शांत रहने के लिए इशारा करते हैं।
फिर लक्ष्मण जी लेकिन शांत नहीं होते, वो आगे क्या कहते हैं कि धनुष जो है श्री राम जी के छूने से ही टूट गया, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप बेकार में ही जो है गुस्सा कर रहे हैं। तो इस पे क्या होता है कि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर अपना फरसा दिखाते हैं, और ये वही फरसा है जिससे उन्होंने क्षत्रिय कुल के जो है जितने भी राजा हुए हैं उनका नाश किया था, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या होता है, परशुराम जी कहते हैं अपना फरसा दिखा के कि मैं अभी तक तुमको बच्चा समझ रहा था, ठीक है, वो लक्ष्मण जी को कहते हैं इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हें नहीं मारा, ठीक है, तुम मुझे जो है किसी साधारण ऋषि की तरह समझ रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फिर बताते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और जो पूरी दुनिया है मुझे जानती है। एक कैसे जानती है, मुझे जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ, ठीक है, यानी क्षत्रिय कुल के जितने भी राजा हुए हैं, ठीक है, जो भी हुए उन सभी का मैंने विनाश कर रखा है, और मैंने अपनी बाजुओं की शक्ति से भुजबल से जो है इस पृथ्वी को कई बार जो है क्षत्रियों से मुक्त किया है, और फिर ये पृथ्वी को जीत कर जो है मैंने ब्राह्मणों को दान में भी दिया है, ठीक है। फिर कहते हैं कि यही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु को मारा था, और मेरे फरसे को तुम गौर से देख लो, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे जो वचन है मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम तो जो अपने व्यवहार जो तुम बातें कर रहे हो उसकी वजह से जो है मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारे माता पिता जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि मेरी जो फरसा है उसकी जो आवाज़ सुनकर ही जो है गर्भवती महिलाएं जो हैं उनका गर्भपात हो जाता है, ठीक है, यानी कि उनके बच्चे की जो मृत्यु है वो कोख में ही हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सेकंड पद जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो दोस्तों हमने अभी सेकंड पद देख लिया, अब देखते हैं थर्ड वाला पद, ठीक है। तो अभी पिछले पद में हमने देखा कि परशुराम जी जो हैं लक्ष्मण जी को बहुत डराते हैं अपना फरसा दिखा के, और अपने बारे में जो है बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैंने क्षत्रिय कुल का नाश कर रखा है, और अपने फरसे की जो है तारीफ़ करते हैं, और वो लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं। अब तीसरा पद देखते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो जब परशुराम जी अपना फरसा दिखा के लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मुनीसु महाभट मानी, महाभट यानी कि क्या, महान योद्धा, ठीक है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं व्यंग्य करते हुए कि मुनीश्वर आप खुद को बहुत महान योद्धा मानते हैं, ठीक है, मुझे बार बार जो है पुनी पुनी यानी बार बार जो है मुँह दिखाव कुठारू, यानी मुझे बार बार जो है आप अपना कुठारू यानी कि कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, यानी फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप चाहते हैं कि फरसा दिखाकर आप फूक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। तो यहाँ पहाड़ लक्ष्मण जी किसको कह रहे हैं, खुद को, ठीक है, क्योंकि परशुराम जी जो हैं बार बार अपना फरसा दिखा के उन्हें डराना चाहते थे। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया यानी कि बहुत कमज़ोर व्यक्ति कोई भी नहीं है, ठीक है, जे तर्जनी देखी मर जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है कि जो तर्जनी उंगली है आपकी उसको देखकर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो भी कहा है आपकी कुल्हाड़ी और आपके धनुष बाण को देखकर ही जो है अभिमान के साथ कहा है, अभिमाना यानी कि अभिमान के साथ गर्व के साथ कहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भृगुसूत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोरिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैं आपको जो है भृगुवंशी समझ के सब कुछ आपकी बात जो है सह रहा था, हमारा जो कुल है उसमें देवी देवता को, भगवान के भक्त को, ब्राह्मण को और गाय आदि को जो है नहीं मारते, ठीक है, उन पे जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, ठीक है। उसके आगे देखते हैं क्या है, बधे पापू अपिरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, ठीक है। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमारे कुल में जो है देवताओं को, ब्राह्मण को या भगवान के जो भक्त हैं, गाय हैं, इन सब पे वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनसे हारना अपयश होता है,
ठीक है, कलंक की बात होती है। और इन्हें मारना क्या होता है, पाप होता है। इसलिए इन सभी पे जो है वीरता का प्रदर्शन हम नहीं करते, ये हमारे कुल की जो है रीति है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसलिए यदि आप हमें मारते हैं, मुझे मारते हैं, तो मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आपके तो वचन जो हैं, जो आपने बातें कहीं, वो करोड़ों वज्रों के समान है। ठीक है, यानी आपकी बातें जो हैं इतनी चुभ रही हैं, वज्रों के समान है। ठीक है, आपकी बातें ही वार कर रही हैं, तो आपके मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप मारते हैं तो मैं आपके पैरों में पड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। ठीक है, तो लक्ष्मण जी वही कहते हैं कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान है। ठीक है, तो आप ये धनुष बाण जो हैं, ये कुठार लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, फरसा जो अपना लेके घूम रहे हैं, ये तो व्यर्थ में लेके घूम रहे हैं। आपकी बातें जो हैं वो सामने वाले को इतना चोट पहुंचा रही है। ठीक है, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृभु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, तो इन दोनों लाइन्स का क्या अर्थ है, लक्ष्मण जी अंत में क्या कहते हैं कि आपके धनुष और बाण को देख के जो भी मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो, ठीक है, कुछ बुरा भला कह दिया हो, तो हे धैर्यवान मुनि, ठीक है, महामुनि धीर यानी धैर्यवान मुनि, कृपया करके जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ये जब बातें हैं इसको सुन के क्या हो जाता है, परशुराम जी का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुनी सरोष भृभु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, तो लक्ष्मण जी की बातें सुन के परशुराम जी का क्रोध जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि पहले तो लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य करते हैं, ठीक है, उनका अपमान करते हैं और उनकी जो बातें हैं उनको मजाक में लेते हैं। फिर बाद में क्या कहते हैं कि अगर मैंने आपके धनुष बाण या आपका जो कुल्हाड़ा है, आपका जो फरसा है, उसके बारे में कुछ अनुचित कह दिया, कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीसरा पद था, इसकी समरी देख लेते हैं एक बार, वापस से रिकैप ले लेते हैं। तो तीसरे पद में क्या होता है कि लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कि ए मुनीश्वर, आप जो है अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से जो है पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है, यानी कि कोई कमज़ोर आदमी नहीं है जो आपकी बातें सुन के आपकी जो तर्जनी उंगली है उसको देख कर ही मर जाए। ठीक है, फिर वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने भी आपके बारे में जो भी कहा, आपकी कुल्हाड़ी और धनुष को देखकर अभिमान के साथ कहा है। ठीक है, भृगुवंशी समझ के जो है आप जो भी कुछ कह रहे हैं, मैं अपना क्रोध रोक कर सह रहा था, क्योंकि हमारा जो कुल है, लक्ष्मण जी का कुल है, उसमें देवता, ब्राह्मण और गाय या भगवान के भक्त, इन सभी पर जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे हारना क्या होता है, अपयश, और इनको मारना पाप होता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आप मुझे मारते हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपके पैर पड़ना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो वचन है वही करोड़ों वज्रों के समान है। ठीक है, यानी आपके जो बातें हैं उनसे इतनी ज़्यादा चोट पहुँचती हैं, तो आपको जो है ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा फरसा लेके आप घूम रहे हैं, वो आप बेफालतू में लेके घूम रहे हैं। ठीक है, उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो व्यर्थ हैं। ठीक है, आपका फिर क्या कहते हैं, अंत में वो परिवर्तन हो जाती है उनकी बातों में। फिर कहते हैं कि आपका जो धनुष बाण है, आपका जो कुल्हाड़ा है यानी फरसा है, उसके बारे में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ये बातें सुन के परशुराम जो है वो गंभीर रूप से क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, उनका क्रोध जो है और बढ़ जाता है। आगे के जो पद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ले बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।